हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ सेट थ्योरी के कुछ नए टॉपिक्स लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि कल मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको पावर सेट तक बताया, पावर सेट को लिखना बताया। अब आगे के टॉपिक्स जो हैं उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि आपको यूनिवर्सल सेट से पढ़ाऊँगा। तो आज मैंने आपको पहला टॉपिक लिखा है यूनिवर्सल सेट, इसके बाद मैंने लिखा है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ा के इसके बाद मैं आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बताऊंगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों ऑपरेशंस की। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। आपको ये पांचों टॉपिक बता के फिर आगे जितने थ्योरम्स होंगी इनको मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इतने टॉपिक्स को बहुत ही केयरफुली होकर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से एक तरह से कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन ये आपको क्लास 11 के आगे के टॉपिक से आगे की जितनी एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करने में ये जितने भी ऑपरेशंस हैं या जितने भी आज मैंने टॉपिक्स लिए हैं ये सब बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, इसलिए आप इनको केयरफुली होकर पढ़िए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिससे और भी सारे दोस्त आपके देख सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला लिखा है टॉपिक यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे आपको मैंने 4 सेट दे दिए, A इक्वल टू दे दिया 1 2 3, B इक्वल टू मैंने दे दिया 5 6, इसके बाद एक C दे दिया 8 और 9। अब मैंने क्या कहा कि आप एक ऐसा सेट लीजिए जो इन सभी सेट का सुपर सेट हो। क्या हो? सुपर सेट। कल मैंने बताया था सुपर सेट क्या होते हैं, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। कहने का मतलब हम एक ऐसा सेट रिफर करें जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट आ जाएं, तो वही जो हमारा सेट होगा वही यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? किसी पार्टिकुलर रेफरेंस में एक ऐसा सेट जो बाकी दिए गए सभी सेट के लिए सुपर सेट होता है, वही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। पार्टिकुलर रेफरेंस का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिया है सभी 1 डिजिट नेचुरल नंबर, ये भी 1 डिजिट नेचुरल नंबर, ये भी और ये भी। तो अगर मैं 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स का एक सेट बना लूँ, कहने का मतलब 1 से लेके 9 तक, तो यही हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट किया जाता है। तो ये जो हमारा सेट होगा वही होगा यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि A भी U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है और C भी U का सबसेट है, लेकिन जो U है इन तीनों सेट का लिए सबसेट नहीं है। अतः जो U सेट है वो हमारा क्या है? सुपर सेट। और सुपर सेट ही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो आपको ये समझना है कि पार्टिकुलर रेफरेंस क्या है। पार्टिकुलर रेफरेंस क्या है? 1 डिजिट नेचुरल नंबर। आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैं आपको 3 सेट देता हूं। पहला मैंने लिया A इक्वल टू X सच दैट X इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा मैंने लिया X सच दैट X इज अ राइट ट्रायंगल। तीसरा मैंने लिया X सच दैट X इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। एक मैंने D लिया। चलिए 3 सेट पे ही बात करते हैं। 3 सेट मैंने लिए, जिसमें पहले वाले सेट में सभी प्रकार के इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, दूसरे में सभी प्रकार के राइट ट्रायंगल हैं, तीसरे में सभी प्रकार के आइसोस्केल ट्रायंगल। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप इन तीनों सेट A, B और C के लिए यूनिवर्सल सेट किस प्रकार के सेट को रिफर करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि आप एक ऐसा सेट लें जिसमें ये सभी ट्रायंगल आते हों। तो मैं क्या लूँगा? X सच दैट X इज अ ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल सिर्फ कह देंगे तो ट्रायंगल में सब आ जाएंगे।
कहने का मतलब आइसो स्क्वायर, राइट ट्रायंगल और इक्विलैटरल, तीनों प्रकार के ट्रायंगल, चाहे वो साइड पे बेस्ड हो चाहे वो एंगल पे बेस्ड हो, होंगे तो ट्रायंगल ही। इसलिए जो ट्रायंगल का हमारा सेट होगा वही होगा इन तीनों गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट। तो आप समझ गए होंगे मैंने पार्टिकुलर रेफरेंस यहाँ पे क्या लिया, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाले सेट को मैंने क्या बना लिया, यूनिवर्सल सेट। यही होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप जब कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ेंगे तो वहाँ इनका यूज है। तो आपको जब मैं कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें इनका यूज बताऊंगा, और जब एक्सरसाइज के आएंगे क्वेश्चन उनको भी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशंस ऑन सेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब नंबर्स को नंबर से ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं नंबर्स में, टोटल 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो 4 प्रकार के आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको जैसे नंबर में पढ़ते हैं तो 2 नंबर को अप्लाई करते हैं, एक नंबर ही मिलता है। वैसे यहाँ अगर 2 सेट को एक साथ ऑपरेट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, यही पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सेट में। तो जैसे कि पहला दिया गया है यूनियन ऑफ 2 सेट। इसमें क्या होता है, आपको 2 सेट दिए रहेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा फाइंड द यूनियन ऑफ 2 गिवन सेट। तो आप समझ गए, अगर किसी 2 सेट दिए गए हों ए और बी, इफ 2 सेट ए एंड बी देन ए यूनियन बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी। इसकी सिंबल डिफिनेशन क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। आपको ये ध्यान देना है कि जो सिंबल डिफिनेशंस हैं, आपको सिंबल डिफिनेशन याद रखना है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि सिंबल डिफिनेशन सेट थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप थ्योरम्स की प्रूविंग करेंगे तो आप थ्योरम्स की प्रूविंग इन्हीं सिंबल डिफिनेशंस की हेल्प से की जाती है। तो ए यूनियन बी की जो थ्योरी डिफिनेशन होती है वो तो बात अलग है, लेकिन सिंबल डिफिनेशन उस पूरी थ्योरी डिफिनेशंस को बयां कर देती है। इसलिए आपको सिर्फ यूनियन ऑफ 2 सेट का मतलब समझना है कि ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में हो या बी में हो, या ए और बी दोनों में हो। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अब मैं क्या लूंगा, ए यूनियन बी। तो दोस्तों आप ए यूनियन बी फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका, आप क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों सेट में मैं आपको कम कर देता हूं एलिमेंट, जिससे आपको आसानी हो। क्या होगा कि आपको जो 2 सेट दिए गए हों ए यूनियन बी निकालने के लिए, सबसे पहले ये देखिए उन दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट हैं। कॉमन एलिमेंट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप देख रहे होंगे कि ये तीनों एलिमेंट दोनों सेट में क्या है, कॉमन। इसके बाद जो सेट ए में बचे हुए एलिमेंट हों वो लिख दीजिए, फिर जो सेट बी में बचे हुए एलिमेंट हैं उनको लिख दीजिए। तो यही जो सेट मिलेगा आपको वही क्या होगा, ए यूनियन बी। वही क्या होगा, ए यूनियन बी। मैंने क्या कहा, ए यूनियन बी उस प्रकार के एलिमेंट का सेट होता है जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, ए यूनियन बी में वही एलिमेंट होंगे जो ए में हो या बी में हो। इसके बाद बात आती है ए इंटरसेक्शन बी की। ये सिंबल था, ये यूनियन के लिए था, और अगर इसी को नीचे कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में, और ओ आर जो है यही किस में बदल जाता है, एंड में। तो यही होता है इंटरसेक्शन की डिफिनेशन। 2 ही सेट के लिए इंटरसेक्शन बी जो मैंने आपको यूनियन के लिए बताया वही अब क्या है, इंटरसेक्शन के लिए, बस डिफिनेशन जरा सी चेंज है। और आपको ये समझना है कि यूनियन में और यूज किया जाता है
और इंटरसेक्शन में एंड यूज किया जाता है, यही दोनों मेन है। एंड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सेट ए में और जो सेट बी में कॉमन एलिमेंट हैं वही सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में लिए जाएंगे, बाकी एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो सिर्फ मुझे यहीं तक लिखना है और नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों में क्या सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए गए हैं, बाकी सब छूट गए हैं। तो ये हमारा होता है इंटरसेक्शन, और जो मैंने पहले बताया वो होता है यूनियन। तो इंटरसेक्शन जैसे आप नंबर्स में HCF निकालते थे, HCF जैसे आप नंबर्स में HCF निकालते थे, वही यहाँ होता है इंटरसेक्शन। और जो आप नंबर्स में LCM निकालते थे वही यहाँ होता है यूनियन। कहने का मतलब आप LCM जब निकालते थे, जो नंबर फैक्टराइजेशन में जो कॉमन रहता था फैक्टर, पहले आप उसको लिखते थे, इसके बाद रिमेनिंग फैक्टर को लिख दिया जाता था। और HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट और यूनियन में पहले कॉमन एलिमेंट, इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट लिया जाता है। अब दोस्त बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप जानते हैं A माइनस बी, वही क्या दिखाता है? A और B के बीच का डिफरेंस। तो वही यहाँ भी होता है, अगर दो सेट A और B हैं तो उनके बीच के डिफरेंस को क्या शो किया जाता है? A डिफरेंस B। तो A डिफरेंस B की डिफिनेशन जो होती है सिंबल वाली, वो होती है x सच दैट x बिलोंग A एंड x डज नॉट बिलोंग B। कहने का मतलब x A में होगा लेकिन B में नहीं होगा, यही होता है हमारा A डिफरेंस B। जैसे मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल में 1 2 3 4 और B मैंने ले लिया 2 3 5 6। अगर मैं A डिफरेंस B निकालूं, क्या निकालूं? A डिफरेंस B। तो A डिफरेंस B क्या होगा? A में हो लेकिन B में ना हो। तो आप देख रहे होंगे दो जो है यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 1 और 4 B में नहीं है, इसलिए A डिफरेंस B में क्या क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 1 और 4। यही होगा A डिफरेंस B। इसके बाद बात आती है, अगर मैं B डिफरेंस से निकालूं तो आप समझ गए होंगे क्या आएगा? सिर्फ 5 और 6। दोस्तों A डिफरेंस B और B डिफरेंस A, यही होता है A डिफरेंस B और B डिफरेंस A। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इस यूनियन और इंटरसेक्शन की। जैसे मैंने बताया यूनियन दो सेट पे लागू होता है। तो अगर दो सेट A और B हो, क्या हो? A और B। तो अगर A यूनियन B निकालें और एक बार B यूनियन A निकालें तो दोनों आपस में क्या आता है? इक्वल। कहने का मतलब आप चाहे A यूनियन B निकालें, उसके बाद चाहे A यूनियन B निकालें, उसके बाद चाहे B यूनियन A निकालें, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसे क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ऑर्डर को चेंज किया जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी सेट का खुद ही सेट उसी सेट से यूनियन निकाला जाए तो क्या आएगा? यूनियन। इसके बाद बात आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ये 3 सेट पे लागू होता है, A यूनियन B यूनियन C। कहने का मतलब आप चाहे A यूनियन B निकालें पहले या पहले B यूनियन C निकालें, तब भी आपस में क्या होगा? इक्वल। ये सब लॉ होते हैं, इनके कोई ज़्यादा यूज नहीं है, आपको समझना है बस। अगर यही इंटरसेक्शन पे बात करें तब भी इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होगा, यही भी इंटरसेक्शन के लिए होगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन के लिए होगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन के लिए होगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन के लिए होगा। इसके बाद बात आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ पहला होता है, अगर A यूनियन फाई निकाला जाए तो हमेशा A आएगा, और अगर A यूनियन U निकाला जाए तो U आएगा।
आपको ये समझना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज आपको बहुत पड़ेगा। अगर किसी सेट ए का या कोई भी सेट हो, आप उसका अगर यूनियन नल सेट के साथ निकालेंगे तो हमेशा वही सेट आएगा। अच्छा, मैंने आपको अभी भी बताया कि यूनियन का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो अच्छा, आप समझ गए होंगे कि ए बड़ा होगा कि फाई बड़ा होगा, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? सेट ए। इसलिए इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा? ए। इसके बाद इन दोनों में बड़ा क्या होगा? अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट की डिफिनेशन में कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो दिए गए सभी सेट का क्या होता है? सुपर सेट। इसलिए यहाँ भी क्या आएगा? यू। अच्छा दोस्त, अगर इसी का जस्ट उल्टा इंटरसेक्शन के लिए लगा दिया जाए तो क्या आएगा? आप समझ गए होंगे, यहाँ फाई होगा और यहाँ ए, क्योंकि वहाँ छोटा लिया जाता है इंटरसेक्शन में और यूनियन में बड़ा लिया जाता है। आपको ये चारों जो मैंने बताया, 2 यूनियन 2 इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को याद रखना है क्योंकि इनका यूज ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स प्रूव करवाऊंगा तो वहाँ पे इनका यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इनको याद रखना है। इसके बाद बात आती है वेन डायग्राम। दोस्तों, इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन जी ने सेट थ्योरी के जितने भी रिलेशंस होते हैं, कहने मतलब सेट थ्योरी में आप जितनी भी ऑपरेशंस पढ़े, यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस पढ़े, इनको उन्होंने एक डायग्राम से शो करने के लिए आइडिया दिया, वही कहा जाता है वेन डायग्राम। इन्होंने क्या कहा कि आप जो यूनिवर्सल सेट लेते हैं, मतलब सबसे बड़ा वाला सेट, आप उनको एक रेक्टेंगल में शो कीजिए। मतलब कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जो दो सेट हों उनको आप क्लोज कर्व द्वारा, कहने मतलब सिमिलरली अगर सामान्यता कहा जाए जनरली तो क्या होता है, आप उनको सर्कल से शो करिए। इन्होंने कहा क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व का मतलब ही वही होता है सर्कल। तो इन्होंने ये कहा कि जो 2 सेट दिए गए हों, 2 ही नहीं बाकी जितने भी सेट हों, जितने सेट होंगे उतने सर्कल बनेंगे, तो बाकी सेट को आप सर्कल से शो करिए, तो वही जो डायग्राम होगा उसी को क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। आपको ये याद रखना है कि आपको जो सर्कल रहेंगे उनको सर्कल से और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल से। जैसे कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बताऊं, इसी के माध्यम से ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो 2 सेट ए और बी के कॉमन पार्ट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये इतना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी का। और अगर मैं इसी पूरे को ऐसे कर दूं, यहाँ ए ले लूं, यहाँ बी, और पूरे को अगर शेडेड रीजन बना दूं तो ये हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए और बी पहले कॉमन लिया जाएगा, फिर पूरा ले लिया जाएगा, ए का भी बी का, तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी। अगर मैं ए डिफरेंस बी बनाना चाहूँ, डिफरेंस बी, तो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ये होगा ए डिफरेंस बी। तो मैंने आपको वेन डायग्राम से 3 चीजों का डायग्राम बताया, एक यूनियन का बताया, इसके पहले इंटरसेक्शन, अब मैंने किसका बताया? डिफरेंस का। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं वेन डायग्राम का यूज कैसे करना है। जैसे आपको दे दिया जाए a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू दे दिया जाए 2 3 5 6 7, कहा जाए इनका आप a इंटरसेक्शन b निकालिए, तो क्या आएगा? a यूनियन b निकालिए तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आएगा, आप अगर इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए बनाएंगे, आप बी बनाएंगे, ए के सारे एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे तो आप पहले कॉमन एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे, ये याद रखिए। क्या रखेंगे? कॉमन एलिमेंट को आप यहाँ रखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 2 और 3। फिर बाकी बचे हुए, ए के बाकी बचे हुए एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा और बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा। यही होगा ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन। यूनियन का भी यही होगा क्योंकि यूनियन के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे।
तो मैंने आपको आज 5 टॉपिक्स बताए, आपको इन सभी की डिफिनेशंस जो मैंने बताए, इनके एग्जाम्पल्स जो बताएं, आप इनको देखकर बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है या थ्योरम या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए कि 11th के सारे स्टूडेंट इससे अछूते ना रह जाएं। कहने का मतलब इससे बचे ना, कहने का मतलब आप इतना शेयर करिए कि लोग वीडियो देखें, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जब 12th का भी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, जिससे आपको 12th में पहुँचने पर फ़ायदा मिले। दोस्तों, आज मैंने आपको जितने टॉपिक्स बताए हैं, आप इनके नोट्स भी बना लीजिए। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स ही मेन होते हैं। थैंक यू।